अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटी मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 डेज़ की बात करें तो आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम जो है वो हमें इंडेक्स के अंदर गेन होता हुआ नजर आया। कल का सेशन भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर गेन होता हुआ देखने को मिला था। और आज भी जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म का आज इंडेक्स के बुल्स ने अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू रखा। आज का हाई हम लोग को 86,846 के लेवल के ऊपर देखने को मिला है। वहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई और इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 86,466 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 409.8 करता हुआ नजर आया है। तो वॉल्यूम लीडर की बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक के अंदर आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम बना। 3 रुपये 60 पैसे के पास से इसने अच्छी कंसोलिडेशन की। वहाँ पे डबल बॉटम बना के एक अच्छा रिबाउंड होता हुआ नजर आया, लेकिन जो है वो ट्रेंड लाइन के पास 4 रुपये 50 पैसे के पास 40 पैसे के पास की ट्रेंड लाइन थी। वहीं से इसने जो है वो थोड़ी सी रिजेक्शन ली और क्लोजिंग जो है वो 4 रुपये 23 पैसे के ऊपर देखने को मिली। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज इसके अंदर काम वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो इसके अंदर हमें बनता हुआ नजर आया। WTL एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद 1 रुपये 18 पैसे 1 रुपये 22 पैसे की कंसोलिडेशन इसका हुआ था। आज जो है वो ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर भी काम होता हुआ देखने को मिला। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखा जाए FFL के अंदर भी आज वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। कोएसएम PIBTL ये टॉप 5 वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शेयर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो सिस्टम जो है वो सुबह से ही बड़ा ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया। 410 400 के पास एक अच्छी हेल्दी कंसोलिडेशन देखने को मिली। वहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लाइन थी, वहाँ पे बाय कॉल थी। टारगेट हिट होते हुए नजर आए। 174 पॉइंट इसने हिट किए हैं। लकी सीमेंट ने 62 पॉइंट, पावर 51 पॉइंट, ATRL 48 पॉइंट, के इलेक्ट्रिक 44 पॉइंट, चराट सीमेंट 40 पॉइंट, एंग्रो 40 पॉइंट और मारी 25 पॉइंट एड करते हुए नजर आए हैं। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो FFC ने 118 पॉइंट, PAKT ने 29 पॉइंट, PSO ने 21 पॉइंट, BHL 20 पॉइंट, ईपट 17 पॉइंट, FFBL 16 पॉइंट, UBL 16 पॉइंट, पाक ऑइलफील्ड 14 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स में आज जो है ना वो बड़ा जबरदस्त किस्म का काम होता हुआ देखने को मिला। वॉल्यूम वाइज देखें ना तो वॉल्यूम वाइज हमें काफ़ी आज सिग्निफिकेंटली वॉल्यूम जो है ना वो जनरेट होते हुए नजर आए। कल के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है और पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में जो है ना इतना हाईएस्ट वॉल्यूम हमें जनरेट होता हुआ नजर नहीं आया था। आज जो इंडेक्स में वॉल्यूम का काम देखा है ना हम लोगों ने वो 415.55 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 240 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। नॉर्मली जो है वो इंडेक्स 240 250 300 तक हमें वॉल्यूम जाता हुआ देखने को मिला है, लेकिन आज जो है वो काफ़ी वॉल्यूम बड़े ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इसमें देखें ना तो ये लास्ट तकरीबन जो है चार आज जो है वो 415 मिलियन। इससे पहले देखें ना तो 25 अप्रैल 2024 को जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम देखने को मिला था 424 मिलियन का। तो उसके बाद जो है वो 400 का फिगर जो है वो आज टेस्ट होता हुआ नजर आया है। ये जो है इंडेक्स के अंदर कल के मुकाबले में हम लोग देखें तो 175.109 मिलियन वॉल्यूम आज हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 72.8% सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता हुआ वॉल्यूम हमें जनरेट होता हुआ नजर आया है। हम लोग ये देख रहे थे कि 9 अक्टूबर से जो है ना वो इंडेक्स 86,500 को टेस्ट कर रहा था और प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ रहा था। नीचे 85,000 के पास से सपोर्ट मिल रही थी। एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक होता हुआ नजर आ रहा था। आज कंसोलिडेशन रेंज को इंडेक्स ने ब्रेक किया इंटरडे टर्म्स के ऊपर। आज का हाई हम लोग को 86,846 के करीब देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग जो है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे 86,500। वहां से बिल्कुल थोड़ी सी नीचे जो है ना वो 86,466 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है यहाँ पे। और वॉल्यूम भी जो है वो काफ़ी इंक्रीज होते हुए नजर आए और विक भी जो है ना वो अपसाइड के ऊपर बनती हुई नजर आई है। इंडेक्स को जो है ना वो कल 86,400 से अबव होल्ड होना होगा। इस लेवल को मजबूती से होल्ड रखना होगा। इन केस अगर ये ब्रेक होता है तो हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है, लेकिन अगर प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ से अगर इंडेक्स 86,400 को ऊपर होल्ड कर लेता है तो फिर हमें जो है वो नेक्स्ट मोमेंटम आगे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 86,700 और 86,900 और 87,080 का हाई भी टेस्ट करता हुआ इंडेक्स नजर आ सकता है अगर इंडेक्स जो है वो 86,400 को जो है वो मजबूती से होल्ड रखे। इन केस अगर 86,400 ब्रेक होता है तो फिर हमें डाउन साइड के ऊपर इंडेक्स आता हुआ देखने को मिलेगा। 86,240 से लेके 86,180 फिर 86,000 का लेवल हमें टेस्ट होता हुआ कल के सेशन के अंदर नजर आ सकता है अगर इंडेक्स ने 86,400 को
ब्रेक किया। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, तो कुछ यहाँ पे बाइंग होती हुई नजर आई है, लेकिन कुछ हैवी बाइंग होती हुई नजर नहीं आई है एंड में, कि जिससे जो है वो सिचुएशन क्लियर हो। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्ट्रेटेजी ये होगी कि इंडेक्स को पहले देखना है कि 86,400 का लेवल होल्ड हो जाता है, तो फिर करंट इंट्राडे टर्म्स के ऊपर बाइंग होगी, अप साइड के ऊपर टारगेट होंगे, वो टेक्निकल ग्रुप के अंदर आप लोग के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। इन केस अगर ब्रेक होता है 86,400, तो नीचे डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट्स का वेट करना है। इसके अलावा अगर मैं आइटम को डिस्कस करूँ, तो आइटम जो है वो आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मुगल काफ़ी टाइम से जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, इसकी बाय कॉल भी दी हुई है। आज वॉल्यूम जो है वो काफ़ी इंक्रीज होते हुए नजर आए, 1.6 मिलियन वॉल्यूम का काम देता है। पिछले कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर 4 मिलियन, 4 लाख शेयर का काम देखा था। इससे पहले जो है वो 3,23,000, और इससे पहले जो है 1,83,000 का। लेकिन आज जो है वॉल्यूम काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते हुए नजर आए, और कैंडल भी देखें तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुलिश कैंडल हमें बनती हुई देखने को मिली है। एक ये जो है ना कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक होता हुआ नज़र आ रहा था। कंसोलिडेशन में एक अच्छी यहाँ पे बाइंग होती हुई नज़र आ रही थी। आरएसआई देखें तो बुलिश डाइवर्जन जो कि अपसाइड को सपोर्ट कर रही है, और जो आज जो क्लोजिंग हुई है ना वो 50 ईएमए से अबव हुई है। ईएमए के अकॉर्डिंग देखा जाए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग, तो आज इसका जो है वो इसका ब्रेक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला है। 8170 से ऊपर 8220 के पास इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। आरएसआई चीज़ें, जो आरएसआई हो गई, और ये डबल बॉटम भी कह सकते हैं इसको। इसके अलावा अगर मैं आप लोग के साथ डिटेल में अगर पीछे डिस्कस करूँ, तो पीछे जो है वो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट क्यों है। तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को देखें हम लोग, तो ये जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न पहले ये बनाता हुआ नजर आया। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद जो है वो इसने जो है यहाँ पे इसको एक मोमेंटम बना अपसाइड का। 100 रुपीज़ का इसने लेवल टेस्ट किया, और 100 रुपीज़ के लेवल को टेस्ट करने के बाद जो है वो यहाँ पे हमें दोबारा से नीचे अपसाइड डाउन साइड के ऊपर करेक्शन देखने को मिली। डाउन साइड के करेक्शन के बाद ये दोबारा से रीटेस्ट करके यहाँ पे जो है वो डबल बॉटम बना के अब RSI देखें और बाकी सारी इंडिकेटर देखें, वो अब बुलिश मोमेंटम को सपोर्ट कर रही है। स्ट्रेटेजी क्या होगी? बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखें ना, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुलिश यहाँ पे देखें तो डबल बॉटम और चीज़ें जो है वो कंसोलिडेशन के बाद अब ये मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं देखूं, तो 50 ईएमए से जो है ना वो वीकली बेसिस के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे लास्ट अभी इस मरतबा भी इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अब मोमेंटम बनाना स्टार्ट किया है। इससे पहले भी जो है फेब और मार्च के दरमियान वहाँ पे इसने कंसोलिडेशन की, 50 ईएमए से सपोर्ट ली। ठीक है, 64 63 के पास, और फिर जो है वो 100 रुपीज़ तक मोमेंटम बनाता हुआ हमें नजर आया था। अब दोबारा से 50 ईएमए से वीकली बेसिस के ऊपर सपोर्ट भी ले रहा है। RSI देखें तो बुलिश डाइवर्जन अपसाइड के ऊपर जो है वो यहाँ पे 84 जो है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट होगा। इसके बाद जो है वो 88 के बाद 92, और फिर दोबारा से 100 रुपीज़ और 105 115 के भी टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं मिड टर्म के अंदर। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। स्टॉप लॉस जो होगा वो 75 बिलो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो डबल बॉटम भी बना रहा है यहाँ पे। तो ये मल्टीपल चीज़ें जो है वो इसको बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। 75 74 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। साइड 84 88 92 97 और 100 रुपीज़, और आगे भी आगे मजीद टारगेट भी जो है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक GHNI की कॉल 330 रुपये के करीब GHNI की कॉल दी थी। आज 417 का हाई लगते हुए देखने को मिला। ज़बरदस्त किस्म का जो है वो 30 रुपये 90 रुपये के करीब जो है वो इसके अंदर गेन होते हुए देखने को मिला है। गाल का इंट्राडे टर्म्स के ऊपर बताया था 203 का ब्रेकआउट। साजगार की कल कॉल 940 रुपये के करीब। ATRL की कॉल। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें जो है वो हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, लाइक DJKC आज इंटरडे की कॉल, PSO की कल की कॉल। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें जो है वो हम अपने ग्रुप्स के अंदर टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। क्लाइंटों को गाइड कर रहे होते हैं किन चीज़ों के अंदर कहाँ का मूव, किसके ऊपर क्या पैटर्न है, किसके ऊपर क्या स्ट्रेटेजी है, वो सारी चीज़ें डिटेल के अंदर टेक्निकल ग्रुप के अंदर बता रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में आपसे बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।